तो तिरुपति में भी सेंटर खुलने वाला है। सब माताएं हिंदी में होशियार हो जाएंगी, होंगी ना? नहीं? जब सेंटर में जाते हैं, गीता पाठशाला में जाते हैं, तो कोशिश करके हिंदी में बात करना चाहिए। हम बाप के घर में बैठे हैं। हाँ, बच्चे माँ बाप के घर में होते हैं तो किसकी भाषा बोलते हैं? पूर्व जन्म की है, माँ बाप की भाषा बोलते हैं। तो शुरू करो, हिंदी लो चप्पू। चलो थोड़ा थोड़ा ही सही। ये मेरी मधुबन कालासी, नायडपेट, चेन्नई, नेल्लूर आ जाए। उसमें कड़पा थोड़े थोड़े है, थोड़े थोड़े दो एडवांस। सब आस पास के हैं, तो नजदीक होने के कारण लाभ लेते रहेंगे। तो गंगा दौरी से फुर्सत मिली, कुछ दिन के लिए रिफ्रेश होने के लिए आते रहेंगे। ये 3 घंटे का ज़्यादा लगेगा कि नेल्लूर आने का। हाँ। 3 घंटे का ज़्यादा लगेगा तो चेन्नई भी, तो वो महीने में एक बार आए तो आ सकते हैं। महीने में एक बार बड़ा संगठन होता रहे, संडे संडे छोटे छोटे संगठन होते रहे, नजदीक के लोग आते रहे, बीच बीच में बाबा भी आते रहे। क्या हुआ? तिरुपति से ही वानप्रस्थी होना शुरू हो गए। ये माता जी सुप्रीम सोल होता है। मुझे एक बच्चा है, मुझे एक बच्चा है। हाँ। तो सुप्रीम सोल बोलता है शंकर एक ही बच्चा है। क्या ये सुप्रीम सोल बोलता है ये बात? ये क्या वो सच है? प्रैक्टिकल में 3 मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होंगी या नहीं होंगी? प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ है, होंगी। जब 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष होंगी, उन 3 मूर्तियों में
मेल कितने होंगे? మగవాళ్ళు ఎంతమంది ఆడుతున్నారు త్రిమూర్తుల్లో? మగవాళ్ళు ఎంతమంది త్రిమూర్తుల్లో उन ఆడుతున్నారు? 3 मूर्तियों में मेल का पार्ट बजाने वाले कितने होंगे? शंकर और फीमेल का पार्ट बजाने वाले कितने होंगे? త్రిమూర్తుల్లో ఆడవాళ్ళు बड़ी- పాడితే ఎంతమంది, మగవాళ్ళు పాడితే ఎవరు? वो फीमेल एक ब्रह्मा, वो भी फीमेल है, ब्रह्मा भाव स्वभाव संस्कार से फीमेल ही है। బ్రహ్మాత్మ కూడా ఆడవాళ్ళు సంస్కార రూపం. वैष्णवी देवी तो है फीमेल। వైష్ణవదేవి కూడా ఫీమేల్. जब महालक्ष्मी कही जाती है तो जगदम्बा भी स्वभाव संस्कार से मिल जाती है, वो भी फीमेल। మహాలక్ష్మి అయినప్పుడు ఇద్దరు సంస్కారం కలిసినప్పుడు జగదమ్మ. और ओम राधे मम्मा वो भी फीमेल। ఉండాలి అమ్మ కూడా ఆడవాళ్ళు. तो मेल कितने हुए और फीमेल कितने हुए? ఆడవాళ్ళు ఎంతమంది, మగవాళ్ళు ఎంతమంది? एक అక్కడే एक हुआ मेल और बाकी हुए फीमेल। फीमेल। మగపిల్లవాడు ఒకడే, ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు. విముక్తులు. और అంటే గాడి ఇస్తాను, గాడి బచ్చాలు అన్నట్టు. తండ్రి ఒకడు, తండ్రి బిడ్డ కూడా మగపిల్లవాడు. దానికి అదే सबसे अच्छी तरीका याद करने का नारायण को याद करना बाबा बताते हैं। अभी नारायण नहीं बने, नारायण बने नहीं है तो क्या हुआ? नारायण का स्वरूप हमने जाना तो है, जो स्वरूप जाना है उसको याद नहीं कर सकते। ये भी जाना है नारायण संपूर्ण रूप है। और तिरुपति में बालाजी मंदिर के द्वापर के बाद में ये इधर स्थापित 11th सेंचुरी में ये स्थापना हुई। तो भक्ति आने का बाद ये तिरुपति मंदिर इधर स्थापन हुई ये तो द्वापर से आती है वापस। और 11वीं शताब्दी तो मध्य में आती है। द्वापर के आदि में सतो सिर्फ एक ही भक्ति होती है, सतो सतोप्रधान भक्ति होती है। अभी ये तिरुपति तो 2 पत्नियों की यादगार है। तो एक में बुद्धि जाएगी कि 2 में बुद्धि जाएगी? हम्म? 2 में जाएगी। इसलिए 11वीं शताब्दी में मैंने कलयुग के आदि में तिरुपति को दिखाया है। मंदिर की स्थापना तब हुई। अभी अभी ये ज़्यादा भीड़ लगता है। अब तो तिरुपति में आज भी 1 लाख हर रोज़ आने जाने वाला है। तो अंत तक ये चलेगा बाबा, विनाश तक। भक्ति भी जोर को पकड़ती जाएगी, ज्ञान भी जोर पकड़ता जाएगा। ज्ञान माना बीज, भक्ति माने झाड़। झाड़ जब संपूर्ण होता है तो बीज भी परिपूर्ण होता है।
बीज छोटा हो जाता है और झाड़ बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे अंत तक चलता रहेगा। भक्ति भी विस्तार को पाती जाएगी। आखिरी बीज प्रत्यक्ष होगा और भक्ति खलास होना शुरू होगी। एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा और बाकी सब मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब टूटने लग पड़ेंगे। जब तक भक्ति का विस्तार हो रहा है तब तक हमारी याद टिकती नहीं है। बिखर जाती है। जब भक्ति का भंडाफोर होगा तो हमारी याद टिकने लग पड़ेगी। ये भक्ति में ये पद्मावती अम्मा को ज़्यादा मेहनत करता है। मोहब्बत में रहना है या मेहनत में रहना है? मोहब्बत में रहना चाहिए। बाकी सारा काम बाबा अपने आप ही कर लेता है, करा देता है। अहंकार में आते हैं तो मेहनत ज्यादा करते हैं। फिर औरों का सहारा लेना पड़ता है। औरों में बुद्धि बट जाती है। इसीलिए फिर श्रेष्ठ देवी नहीं बन पाती। श्रेष्ठ देवी का नाम ही है श्री देवी। श्री माना श्रेष्ठ। बाकी उतनी श्रेष्ठ कर्मों की बुरी गहन गति को समझना और चलना, यह व्यभिचारी याद के ऊपर निर्भर करता है। जगदम्बा जगत पिता दोनों महाकाली महाकाल बंदे हैं और दूसरों भी काली होती है और दूसरा भी काली होती। नंबर बार महाकाली की भुजाएं हैं। महाकाली होगी तो उसकी दाई भुजा नंबर 1 भी तो कोई होगी और बाई भुजा नंबर 1 भी कोई होगी। पावरफुल भुजाएं पावर का काम करेंगी, छोटी छोटी भुजाएं छोटा काम करेंगी। जैसे भगवान के हजारों भुजाएं दिखाई हैं विराट रूप में, जैसे महाकाली की भी अनेक भुजाएं दिखाती हैं। गांव में एक देवी को मेहनत करता है भक्ति में। जी। तो ये सब देवियाँ महाकाली का सहयोगी है। ग्राम देवता भी गाया हुआ है तो ग्राम देवी भी गाई हुई है। भक्ति मांगने में देवियों के पास बलि चढ़ा दीजिए। शिव के ऊपर भी बलि चढ़ाते हैं। मुंडमाल किसको दिखाते हैं? रुद्र को भी मुंडमाल दिखाते हैं। तो
काली को भी मुंडमाल दिखाते हैं, दोनों ही बलि लेने वाले हैं। इसका अर्थ ये है, आओ और जीते जी मर जाओ, हमारी मत पर चलो। दोनों ही बलि लेने वाले हैं। बाबा ये माता जी पूछते हैं अभी तक कितना काल पास हुआ है? माता जी पूछते हैं अभी तक कितना? कल हाँ, कितना काल पास हुआ? अनगिनत, गिनती नहीं। अनादि सृष्टि है, उसकी आदि नहीं होती है, ऐसे ही चलता रहता है। इधर आने वाले बालाजी के पास आने वाले सब माता जी या पुरुष है, सब माथा मोड़ लेता है। क्यों ये प्रैक्टिस है? मुरली में बोला है कि शंकर का पाठ है, सब का माथा मोड़ देता है। जैसे माया है, माया भी माथा मोड़ लेती है, ऐसे ही शंकर भी सबका माथा मोड़ लेता है, हल्का कर देता है। बाल किस बात की यादगार है? बाल काले काले जो आते हैं, विकारों की यादगार है। माथा मोड़ना माने हल्का हो जाना। विकार हमसे हाँ, वजन हट जाता है। दुनिया भर का सोच विचार संकल्प विकल्प सब का बोझ खलास। क्या ये भक्ति का काम है बाबा? ये माथा मोड़ने भक्ति का काम कहना? भक्ति तो ज्ञान नहीं है। भक्ति में माथा मोड़ा जाता है तो प्राप्ति कुछ नहीं होती, और भगवान आके माथा मोड़ते हैं, सब कुछ हरण कर लेते हैं तो प्राप्ति बस सब कुछ हो जाती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। भगवान के माथा मोड़ने में और माया के माथा मोड़ने में बहुत अंतर है। मंदिर के आगे ध्वजस्तंभ लगाया हैं? ध्वजस्तंभ मंदिर के आगे मंदिर के आगे हाँ। इसका अर्थ जब कहीं जीत पाते हैं तो विजय का झंडा गाड़ते हैं। ये स्तंभ विजय के झंडे की यादगार है। భక్తిలో ఉండేవాళ్ళు జ్ఞానంలోకి వస్తారంట కదా, మరి కాళహస్తిలో అందరికీ చెప్పాను, చెప్పినా విన్నంటున్నారు. అంతే సరే, बताओ కాళహస్తిలో ఎన్ని మందికి చెప్పినా విన్నంటారు. భక్తి ఎక్కువ చేస్తే జ్ఞానంలోకి వస్తారంటారు కదా, మరి చెప్పితేనే విన్నంటారా? बाबा ये माता जी पूछती है कि सबको ये पूछता है, ये सबको ज्ञान बताता है, सबको ज्ञान बताता है, हाँ फिर भी ये भक्ति में चलता है। हाँ क्या वो ज्ञान में नहीं आता है? आता है, आएगा, लास्ट में आएगा। भक्ति के संस्कार है 63 जन्मों के, जब खलास हो जाएंगे तो ज्ञान में आ जाएंगे। भक्ति संस्कार रूप में बहुत व्यभिचारी भक्ति की हुई है तो ज्यादा जन्म जन्मांतर के फंसे हुए हैं।
कोई ने अब भी बेचारी भक्ति बहुत की हुई है तो जल्दी निकल आते हैं। విచారి భక్తి ఉంటే తొందరగా చాలా టైం తీసుకుంటుంది. అవి విచారి భక్తి తొందరగా వస్తాయి. మాకు అన్ని దేవుళ్ళు కావాలంటారు. అదే చెప్తాను విచారి భక్తి కాబట్టి వాడు నిదానంగా వస్తాడు. ये माता जी पूछते पापा याद में बैठने के समय माया ज्यादा ऊपर लाती पहले जब ज्ञान में आई थी शुरुआत में तब ज्यादा तूफान में लाती थी माया या अब ज्यादा लाती है? अभी अभी आती अब ज्यादा आती है तो कारण क्या हुआ कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद ज्ञान भी सतो रजो तमो 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले ज्ञान सतो प्रधान स्टेज में होता है तो माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती, माया का आक्रमण कम हो जाता है। जब ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं तो माया का भी आक्रमण तेज हो जाता है। तो अभी तमो प्रधान बनते जा रहे हैं या सतो प्रधान बन रहे हैं? अभी शूटिंग तमो प्रधान स्टेज की ओर जा रही है। कितना भी पुरुषार्थ करते हैं माया नीचे ही धकेल देती है। लेकिन ज्यादा अटेंशन रखने से सुधर जाता है। దీనిపైన అటెన్షన్ ఉన్నట్లయితే మారవచ్చు. మాయ రాకుండా बाबा ये माता जी पूछती है ये माता जी पूछती है महाकाली का सामने जानवर का काटता है, गौरी के पास कोई नहीं। वो शाकाहारी देवी है, वो मांसाहारी देवी है। जो मांसल हैं, देह अभिमानी हैं, सांडे हैं, जानवर बुद्धि है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं, उनकी बलि वो देवी लेती है। మాంసాహారి ఎప్పుడు దేహాత్మలో बाबा ये माता जी पूछते हैं सवेरे सवेरे याद करने के बाद सो सकता नहीं। 5-5:30 बजे के बाद अमृत वेला खत्म हो जाता है। पाँच बजे के होने के बाद नींद बहुत आती है। 5 बजे के बाद सो जाओ और क्या करो, क्लास नहीं करना है। संगठन का क्लास तो 5-6 बजे के बाद ही होता है। सभी को क्लास नहीं हैं? थोड़ी लोग जाते हैं सवेरे क्लास सभी को माता हम करने लगे। तो दोपहर की क्लास में जाते हैं, ठीक है। 5 గంటలు అయిన తర్వాత ఎక్కువ నిద్ర వస్తుంది అని ఆలోచన. అయితే 6 గంటలు 5 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు మళ్ళీ క్లాస్ రెడీ అవుతుంది కదా, అదనప్పుడు ఇంకా నిద్రే ఉంటుంది. ఇందులో క్లాస్ ఉండదు కానీ మధ్యాహ్నం మొదటి క్లాస్ కొన్ని ముందు రెడీ అవ్వాలి. ఇది ఒకరికి సంఘటన క్లాస్ ఉంటుంది, లేకపోతే మీ ఇంట్లో ఉన్నా మీకు చేసుకోవాలి. అవగాహన వాళ్ళైనా
चलो ओम